अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों। 30 जनवरी का दिन हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत को हमने खोया के 30 जनवरी बाबाए कौम गांधी जी को पूरा देश याद करता है। बाबाए कौम गांधी जी की कुर्बानियों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मजहब के मानने वाले बाबाए कौम को याद करते हैं। देश गांधी जी को याद ही कर रखा था। टीवी चैनल पर एक न्यूज़ सुबह सुबह आती है कि गांधी जी के पुतले को बनाया गया। उसके बाद उस पुतले को लेकर उनको गोलियां मार दी गई और उसके बाद नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे बुलंद किए जाते गए। नाथूराम गोडसे अमर रहे ये नारे बुलंद किए जाते गए। उसके बाद नाथूराम गोडसे के पुतले के ऊपर हार पहना दिया गया, मिठाइयां बांटी जा रही। जिन लोगों ने बाबाए कौम गांधी जी के पुतले को गोली मारी गए, मैं उनसे कह रखा हूँ, उन जालिमों से कह रखा हूँ कि सुनो जालिमों, भारत का आईन, भारत का दस्तूर, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आर्टिकल 51 के बी में बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात लिखी है कि जो कौम के रहनुमाई किए गए जंगे आज़ादी में उसकी पैरवी करो, उसको फॉलो करो, उसके पीछे चलो। और गांधी जी जंगे आज़ादी के अंदर, हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर गांधी जी ने कदम कदम पर हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। अफसोस की बात तो ये है, उन्हीं के पुतले पर आज गोलियां मारी जा रही है। सुनो दुनिया वालों कि हम गांधी जी के पुतले को और उनकी गुस्ताखी को क्यों बर्दाश्त नहीं करते गए कि जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमान पाकिस्तान जा रखे थे तो यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर गांधी जी ने कहा था, ए मुसलमानों, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं गए, हम तुमको हिंदुस्तान की सरजमीन पर हक देंगे। सुनो दुनिया वालों, हम गांधी जी की शान में गुस्ताखी क्यों नहीं बर्दाश्त करते। 15 अगस्त 1947 के अंदर जब देश आजाद हो गया था, तमाम की तमाम लोग दिल्ली पहुंच गए थे खुशी बनाने के लिए, लेकिन गांधी जी दिल्ली की सरजमीन पर खुशी नहीं बना रखे थे। बंगाल की सरजमीन पर दंगा हो रखा था, हिंदू और मुसलमानों का खून बंगाल की सरजमीन पर गिर रखा था, तो गांधी जी ने उस दंगे को रोकने के लिए गए थे। इसलिए दुनिया वालों, हम गांधी जी की गुस्ताखी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और जिन लोगों ने गांधी जी को मारा है, उनके पुतले बनाकर गोलियां चलाई थी, तो गोलियां चलाने वालों की आइडियोलॉजी वही आइडियोलॉजी है जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्ल आम किया है, जिन्होंने गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई गए। गोलियां चलाने वालों, तुम्हारी आइडियोलॉजी वही है जो मुंबई की सड़कों पर नंगा नाच किया है। जिन लोगों ने गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई गए, गोलियां चलाने वालों की आइडियोलॉजी वही है जिन्होंने गुजरात की सरजमीन पर नौजवानों के सीनों और सरों पर गोलियां चलाई गए। नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन था? नाथूराम गोडसे था। सुनो दुनिया वालों, जब नाथूराम गोडसे को फांसी देने के लिए लेके जाया जा रखा था तो उसकी जबान पर क्या था? नमस्ते, सदा वस्सलाम मातृभूमि। जब तुमने गांधी जी के पुतले पर गोलियां चलाई तो मुझे कहना पड़ा, मुझे बताओ जालिमों, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान माल का नजराना पेश किया, आज तुम उनकी शान में गुस्ताखी कर रखे हो। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि गांधी जी की कुर्बानियां को, उनकी मोहब्बत को, उनके हिंदू मुस्लिम एकता के पैगाम को हम नहीं भुला सकते गए। और मैं ये मजम्मत करता हूँ, विरोध करता हूँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस तरीके की हरकत होगी तो मैं जालिमों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथी।